अच्छा, तो हम लोग एपीआई देख रहे थे, है ना? हम लोग एपीआई देख रहे थे और एपीआई हैं जो डेवलपर्स ने बनाई हैं, हम लोग बनाए नहीं है। एपीआई देखो, डेवलपर्स बिना एपीआई के भी काम कर रहे थे, बाद में डेवलपर्स क्या करने लगे, एपीआई बना के काम करने लगे। एपीआई बनाने का मतलब उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, जो लॉजिक पहले लिख रहे थे वही लॉजिक को आज भी लिख रहे हैं। बस अंतर इतना आया, उन्होंने अपनी चीज को थोड़ा स्टैंडर्ड बना दिया। ये बोले इजी कर दिया, ये भी सही बात बोले, इजी कर दिया, चीज स्टैंडर्ड बन गई। स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ, उन्होंने आपस में, जैसे देखो एक चीज बताओ, क्या पहले हम लोग आपस में लेन देन नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। बाद में एक चीज आई, पैसा। हमारे तुम्हारे बीच में लेन देन क्या हो गया, आसान हो गया, ट्रांजैक्शन क्या हो गया, इजी हो गया। सेम वैसे ही एपीआई है। क्या पहले चीजों का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था? पहले भी रिक्वेस्ट आ रही थी, पहले भी रिस्पांस आ रहा था। बाद में ये लोग क्या ले आए, एक चीज एपीआई, कि भाई एक निश्चित भाषा बना दी कि भाई अच्छा तुमको लेना है देना है, जैसे वही है ना, हम है तुम हो, अरे यार हम बंगाली हैं तुम पंजाबी हो, हमारे तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कन्नड़ हो, पैसे की भाषा हर समझता आदमी समझता, इसलिए कितनी आसान है, इसलिए कि इतनी क्या है, आसान है कि भाई आज सबको समझ में आता है। क्या एक अनपढ़ आदमी हो चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, सबको एक चीज समझ में आती है, क्या, पैसा। समझ में आता है नहीं आता? बस वही इन लोगों ने किया। एपीआई जो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हो रहा था, रिक्वेस्ट जा रही थी, रिस्पांस दे रहे थे, बीच में इन्होंने लगा दिया कि भाई हम बना देंगे क्या, एपीआई। चीज पहले यहां आएगी, इसके बाद यहां से जाएगी। बहुत से लोग ऐतराज जताए कि यार इसको लगाने का फायदा क्या है, यहाँ आएगी, पहले भी तो बात आ ही रही थी, अब भी आ रही है। अब क्या है, पहले एपीआई पे आ रही है, एपीआई उसको जेसन में कन्वर्ट करके तब आगे दे रहा है, आगे तब वो कर रहा है। लोग कह रहे हैं इससे फायदा क्या हुआ, तो वो लोग बोले एक चीज, मान लो एक कंपनी छोटी है, तुमको लगेगा एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसी कंपनी के अंदर जब घुसोगे तुमको पता चल जाएगा इस कंपनी में का एक ही प्रोडक्ट हमको, जैसे फ्लिपकार्ट है, flipkart.com तुमको दिखता है ना, हम बता रहे हैं फ्लिपकार्ट के अंदर जाओगे तो पता चलेगा वहां 75 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए। flipkart.com, उसको सपोर्ट करने के लिए 75 प्रोजेक्ट क्या है, चल। तो अब ये आता है कि अब कोई प्रोजेक्ट, अब यार कोई प्रोजेक्ट किसी लैंग्वेज में बना है, कोई प्रोजेक्ट किसी लैंग्वेज में, डेटा तो सबको लेना देना है ना। जैसे सोचो जरा, एक बार सोचो, मेरी कंपनी है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है जहां पे काम मैनेज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनवाया बाद में जहां अपने एम्प्लॉइज की क्या मैनेज करते हैं, अटेंडेंस, सैलरी, ये मैनेज करते हैं। हम सैलरी वाला सॉफ्टवेयर डॉटनेट बनवाए हैं, तब वही टीम थी मेरे पास। और काम वाला सॉफ्टवेयर जो वर्क, जहां से वर्क कर रहे हैं, जहां वर्क का हिसाब किताब रख रहे हैं, वो वाला सॉफ्टवेयर जावा बनवाया है। लेकिन क्या काम और सैलरी एक दूसरे से जुड़े नहीं है? जुड़े हैं ना, कहीं ना कहीं। हम चाहेंगे कि हमको पता चले कि किसकी सैलरी, किसको कितना दे रहे हैं, उसकी वजह से कितना पैसा कमा रहे हैं। कैसे पता करेंगे? आखिर ड्यूटी करने का, काम करने का डेटा अलग से एप्लीकेशन के पास है, और जो काम हो रहा है वो डेटा अलग एप्लीकेशन के पास। अब बताओ, जबकि दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हैं, अब वो दोनों आपस में डेटा शेयर कैसे करें? वही कहे ना, हम यार एक काम करेंगे, जेसन में बनाएंगे, हम जो डेटा बनाएंगे यहाँ एपीआई लगाएंगे और क्या यूज करेंगे, जेसन। फायदा ये होगा, यहाँ भी काम आएगा, आगे भी किसी को इससे लेना देना होगा, इससे क्या होगा, जुड़ना होगा, तो उसको झंझट, उसको टेंशन नहीं है। हम चीज दे रहे हैं ना इसमें, जेसन में, वो
जेसन पढ़ के लेके आगे क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। बात समझो, एपीआई जब तक नहीं आई थी चीज बंद थी, एपीआई आ गई कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, डेटा तब भी वही था। क्या बताओ यार, रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हो रहा था, पहले रजिस्ट्रेशन में क्या कम जानकारी देते थे कि अब ज्यादा देने लगे यार, पहले रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड या वाह वाह 72 चीज देते थे ना, आज भी उतना ही दे रहे हो। बस वो लोग कहे कि हम लोग पहले क्या कर लिए हैं, हम लोग क्या बना लिए हैं, एपीआई। क्या फायदा, आज ये डेटा जो रजिस्ट्रेशन का डेटा है यहाँ भी यूज हो सकता है और कहीं आगे भी यूज हो सकता है। कोई भी उठाना चाहेगा वो डेटा, तो वो डेटा अपने उसने अपना स्टैंडर्ड बनाने में क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सल बन जाए, जो हर जगह चले, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। उसी क्या बोलते हैं। बस यही सब सोच के एपीआई का यूज किया, और ये जिसे कहते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल रहा है कि आज भी हर जगह सिर्फ एपीआई, फेसबुक ये वो हर जगह है। अरे यार तुम सोचो, तुम आज जाते हो नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखने के लिए ऑर्डर देते हो ना, तुमने कहा ये पिक्चर चलाएंगे, पिक्चर कहीं रखी है, वहां से उठ के आएगी, समझो एक बात। दूसरी, वो इस बात का भी हिसाब रखेंगे, ये आदमी ये पिक्चर देखा, अगली पिक्चर तुमको सजेशन में उसी के, अभी तुम जासूसी वाली पिक्चर देखोगे तो अगली पिक्चर तुमको सजेशन में क्या देगा, वो जासूस, ये इंफॉर्मेशन भी रखा। अरे यार सिर्फ कुकीज नहीं, अब तो ये हो चुका है कि तुम एक एक्शन परफॉर्म करते हो, उसके पीछे 10 चीजें चलती हैं, तुम्हें पता नहीं होता। अरे यार आजकल तो लोग ये भी हिसाब करने लगे, अच्छा ये पिक्चर देख रहा है, लगता है इस पार्टी का समर्थक है। लोग ये तक हिसाब, तुम्हें नहीं पता, तुम तो सिंपल सा अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हो ना, वो एक एक्शन के पीछे 10 चीजें कर रहे हैं, तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन कहीं बेच रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, 72 काम उनके पास है। तो डेटा कैसे लिया दिया जाएगा, बड़ी बेसिक सी चीज जो दिमाग में आई, क्या एपीआई, कुछ ऐसा सिस्टम की, एक स्टैंडर्ड सिस्टम हो डेटा लेने का और डेटा देने का। ये एपीआई कंसेप्ट कहाँ यूज नहीं होता है, अब तो कह रहे हैं सर्वव्यापी है ये, जहां जाओगे वहां मिलेगा एपीआई। कितना सही है, कितना सिंपल है। जैसे यही है ना, सर्वव्यापी है तुम्हारा पैसा, कहीं भी लेके डॉलर पहुंच जाओगे, काम करेगा ही करेगा। हाँ? जहाँ रिश्ते नाते सब काम नहीं करेंगे, वहां भी डॉलर क्या है, काम करेगा ना। वही चीज ये है, बड़ी सिंपल चीज है जिसे हर कोई क्या करता है, समझता है। तो धीरे धीरे एप्लीकेशन वालों ने एक माइंडसेट बना लिया, हम कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, जो भी फंक्शनैलिटी बनाएंगे, हर फंक्शनैलिटी के लिए पीछे क्या बनाएंगे, अलग अलग क्या बनाएंगे, एपीआई। यूआई भी उसी एपीआई को कॉल करेगा। वो लोग ये बना कर चुके हैं, हमारा ऐसा नहीं, वो लोग एपीआई बनाए एपीआई टेस्टिंग के लिए कि नहीं नहीं भाई अब तो टेस्टर लोग एपीआई टेस्टिंग करेंगे, चलो इसलिए एपीआई बनाते हैं। नहीं, उनका बनाने का जो मोटिव था वो क्या था, अलग था। यार हम एपीआई की, अच्छा एक फायदा और है, पहले जैसे मान लो मेरी 100 फंक्शनलिटी, हम एक ही सर्वर पे 100 रखे हैं, 100 फंक्शनलिटी है, कहाँ रखे हैं, एक ही सर्वर पे 100 200 500 सब उसी पे आ रहा है। हम कह रहे हैं, मेरे समझ में आया कि 20 फंक्शनलिटी अलग पर्पस से हैं, 40 अलग पर्पस से हैं, 40 अलग पर्पस से हैं, तो हम कर सकते हैं ना, इनके लिए अलग अलग सर्वर बना दें। हर एपीआई का तो अपना क्या होता है, यूआरएल होता है कि नहीं होता है, वहां तक वो चीज पहुंची जाएगी। लेना देना होगा, बड़े सिंपल फॉर्मेट है, क्या जेसन में लेगी, जेसन में देगी, बात खत्म। इसलिए यार ये जो एपीआई है, हम बता रहे हैं, एक नया वर्ड सुनोगे आगे चल के तुम लोग, माइक्रो सर्विसेज। ये जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन प्राइम है, ये है वो है, सब इसी पे काम कर रहे हैं। किस पे, एक कंसेप्ट वर्ड तुम्हें मिलेगा माइक्रो सर्विसेज, मतलब यही है, एक बड़ा काम है, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना, छोटे छोटे 5-7 प्रोजेक्ट बना दिए,
हर को अपनी अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। जैसे कहा पिक्चर की क्या डिस्क्रिप्शन आती है ना, हर पिक्चर में लिखा होता है ना हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, लैंग्वेज कौन है, डिस्क्रिप्शन तुम लोग देखोगे। एक अलग प्रोजेक्ट, एक अलग टीम। फोटो, जो पिक्चर का ट्रेलर आता है, पिक्चर आती है, फोटो दिखाई देता है, वो भाई अलग टीम। हर काम के लिए अलग अलग टीम बना दी। अंतिम में तो नेटफ्लिक्स वाइट के दिखता है सबको। वहां जब खुल रहा है तो कई जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है। एक काम कर रहे हो तो कई जगह इंफॉर्मेशन, जो वही तो कह रहे हैं, एक पिक्चर तुम देखे, तुम्हारे बारे में 72 राय वो लोग बना लेंगे। यार ये पिक्चर देख रहा है, अच्छा है, इसको अगली बार रिकमेंडेशन में क्या भेजना है, ये भाषा कौन सी पसंद करता है, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे बारे में 5-7 उसके लिए। और हर चीज के लिए अलग अलग क्या बने हैं, अलग अलग टीम बनी है, अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रही है। लेकिन पिक्चर वो एक जगह से देखी जा रही है। एक इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई, वहां वो लोग भी उठाए उसको, वो लोग भी उठाए, वो आगे। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो ढेर सारे प्रोजेक्ट कंपनी में चल रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ डेटा क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आखिर नेटफ्लिक्स का बिजनेस क्या है, बताओ तुमको पिक्चर दिखाना ना। लेकिन आज ही पता करो नेटफ्लिक्स में, अभी हम सर्च मारते हैं, सोचो झक थोड़ी मार रहे होंगे वहां। एक मिनट आ जाओ यहाँ पे, यहाँ सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछते हैं। और नेटफ्लिक्स नहीं, पहले खोलते हैं क्या, हाँ चैट जीपीटी, उससे अंदाजा पूछते हैं। नेटफ्लिक्स में कितने, सीधा पूछते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क करते होंगे। बस इतनी समझ गया होगा यार, बोल दिया क्या। एक हमें क्या दो, रफ आइडिया दो। रफ आइडिया के लिए थोड़ा ब्रेकडाउन बता रहा भाई, 3000 लोग काम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के नाम पे एक पिक्चर दिखती है, वहां जाओगे तो तुम क्या देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन कराओ, इसके बाद क्या देख सकते हो, पिक्चर। 3000 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, अंदर जाओगे तो नेटफ्लिक्स की दुनिया दिखाई देगी, कि अंदर तो 30, 40, 50, 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, छोटे छोटे, सब मिल के वो दिखा रहे हैं जो तुम देख रहे हो। सब वो तुमको मिलके दिखा रहे हैं, देख रहे हो, 3000 लोग होंगे, सिर्फ पिक्चर दिखा रहे हैं नेटफ्लिक्स, और कुछ नहीं कर रही। और पिक्चर बना नहीं रही है, पिक्चर तो किसी और की है। हाँ, वो तो बस लोड करके दिखा रही है। तब भी 3000 IT इंजीनियर्स हैं। 3000 भी मान के देखो तो कितने हैं। वहां अंदर जाओगे देखो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। सब कुछ न कुछ डेटा उनके पास आ रहा है, आगे वाले को। अरे यार एक टीम होगी जो ये एनालाइज करती होगी क्या, कस्टमर्स की पसंद। मतलब एक प्रोजेक्ट में क्या चल रहा होगा, जो कस्टमर्स की क्या करता होगा, पसंद को एनालाइज करता होगा। 22 लोग काम कर रहे हैं उस टीम में, 25 लोग काम कर रहे हैं, डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, सब हैं। वो सिर्फ काम कर रहे हैं इस पे कि कस्टमर्स की क्या पसंद है, उसको लेके, और फिर वो उनका आउटपुट फिर जाता है, वही सब कुछ। तो हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से डेटा ले रहा है, और क्या कर रहा है, दे रहा है। कैसे ले दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने बनाई क्या, API। ऐसा नहीं है तुम्हें कंपनी में गए तुम तो सारे प्रोजेक्ट को जावा में मिलेगा ना। और ये गलत भी है। मान लो कल कुछ जावा को हो गया तो, अगर मेरी कंपनी में 35 प्रोजेक्ट है, 35 के 35 किसमें चल रहे हैं, जावा में। हो सकता है कल को जावा को कुछ हो गया तो, जावा का सपोर्ट बंद हो गया तो कंपनी बंद कर दें अपनी। हम लोग चाहते भी हैं कि वैरायटी रहे, कि कुछ प्रोजेक्ट्स में जावा भी है, ये भी है, और ये भी है। मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा है, मैं किसी के भरोसे नहीं रखना चाहते यार। हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर चीज को यूज करके हम लोग चीजें करवाते हैं, लेकिन सबको आपस में डेटा क्या करना है, शेयर करना है। वहीं आ जाती है क्या, API। यार API बना दो,
मतलब जैसे होता ना एपीआई बना दिए, जैसे वही समझो आधार कार्ड बनवा दिए, अब इनका सब बन जाएगा यार, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा, इनका ये भी सब बन जाएगा ना। वैसे ही क्या है, एपीआई बना दो, आगे तो जो डेवलपर को करना होगा वो भी एपीआई से लिंक कर लेगा। और बेनिफिट ये है कि ये सॉफ्टवेयर को किसी और को डेटा देना या लेना होगा तो यार जैसे तो दे ही रहा है, दूसरा भी लेके जो करना है वो करे। जितनी भी चल रही हैं, तुम लोग बैंक पैसा ट्रांसफर करते हो, तुम जरा सोचो, पैसा ट्रांसफर करते हो गूगल पे से ना, पैसा ट्रांसफर करते हो कहाँ से, एचडीएफसी से, अकाउंट तुम्हारा एचडीएफसी में है, पैसा जाता है आईसीआईसीआई में, और एचडीएफसी आईसीआईसीआई अपने मन का पैसा थोड़ी बनाई है, ऊपर से गवर्न करता है उस पैसे को आरबीआई, जो इंडियन की बॉडी है वो तो बताता है ना कि एचडीएफसी भेज सकता है कि नहीं भेज सकता, आईसीआईसीआई उसके पास पैसा है भी कि नहीं है। ऐसे थोड़ी ना मन में है कि सॉफ्टवेयर में पैसा जा रहा है इधर से उधर, भाई एचडीएफसी दे रहा है पैसा तो एचडीएफसी के पास है वो तब तो दे रहा है, कौन डिसाइड करेगा, ऊपर भी एक बॉडी है। जब आरबीआई अलग कंपनी है, अलग सॉफ्टवेयर है, एचडीएफसी अलग है, आईसीआईसीआई अलग है, गूगल पे अलग है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला वो डेटा वहीं से भेज रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भाग रहा है ना। अलग अलग कंपनी, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग लैंग्वेज में बने, कैसे सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा है, एपीआई। सब डेटा बस क्या कर रहे हैं, जेसन में इधर से उधर फेंक रहे हैं, ले रहे हैं, पकड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं, तभी चीजें इतनी स्मूथली क्या हो पा रही हैं। तभी इतनी स्मूथली चीजें क्या हो पा रही हैं, चल पा रही हैं। अब बात समझ में कुछ आई, जैसे होता है ना कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं, हमको लगता है यार ये तो बात, कुछ बातें बहुत बड़ी होती हैं, एपीआई उनमें से ही एक चीज है। जो बात है वो क्या है, बहुत बड़ी बात है। अब भाई एपीआई बनी है, डिफरेंट पर्पज से यूज होंगी, हमें उसे क्या करना है, टेस्ट करना। हमको भी एक फायदा मिला, आखिर तो हम टेस्ट एक एप्लीकेशन ही करते हैं, एप्लीकेशन का लॉजिक ही कि रिक्वेस्ट पे कैसे वो रिस्पांस देता है और क्या रिस्पांस देता है। हम यूआई से वही रास्ता अपनाते थे तो लंबा था, वही यूआई से हम रास्ता अपनाते थे तो क्या था, वो लंबा था। एपीआई है, डायरेक्ट हिट मार के हम देख सकते हैं क्या आया क्या नहीं आया, आखिर यूआई भी तो उसी एपीआई को ही कॉल करेगा। तो हमारे लिए भी चीज क्या हो गई, आसान हो गई यार। जैसे सोच लो ये एपीआई टेस्टिंग नहीं रही होती तब भी यूआई टेस्टिंग से भी हम यही सेम रिजल्ट देते, लेकिन दिक्कत क्या होती, हम रिजल्ट देते काफी बाद, एपीआई हमें जल्दी ही रिजल्ट दे रहा है कौन चीज चल रही है और कौन चीज नहीं चल रही। आखिर यूआई भी तो पीछे किसको कॉल करता है, एपीआई को। तुम्हें पता है ना एपीआई टेस्टिंग क्या है, फास्ट है। अभी तुमसे कहें लीड बनाओ, यूआई के सहारे जाओगे तो क्या करोगे, ब्राउजर खोलोगे, क्रोम खोलोगे, लॉगिन करोगे, लीड पे जाओगे, फलाना करोगे, दिमाग। एपीआई है तो क्या है, सीधा रिक्वेस्ट भेजा, सीधा क्रिएट, 10 सेकंड के अंदर। एक चीज और, 10 सेकंड के अंदर के लिए नहीं बनाई गई एपीआई, लेकिन एपीआई आपस में तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए लोगों ने क्या की थी, बनाई थी। हम लोग कहे भाई मेन चीज हम लोग पकड़ लिए, असली नस कौन सी है, एपीआई। बस वही नस पकड़ लो, आदमी कहाँ भागेगा। तो हम लोग भी क्या है, एपीआई टेस्टिंग खूब खूब एक सुनेगा, बहुत पैसा मिलता है, माइक्रो सर्विसेज, देखो सर्च मारो, माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज की टेस्टिंग डेवलपमेंट कुछ है नहीं, सारा खेल सिर्फ क्या है, एपीआई का। बस डेटा लेना है, देना है, उसी के लिए पूरा ड्रामा, पूरी नौटंकी बनाई गई है, सिर्फ किसके लिए, वही डेटा लेन देन के लिए। ठीक है, अच्छा और बताओ, कोई कुछ पूछ रहा, तुम पूछ रहे थे कुछ ना। अच्छा अच्छा, हाँ यार देखो इनका एक इशू है कि ये शायद स्टार वैल्यू को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज के या नया बना रहे थे, स्टार वैल्यू ये क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे।
इनको उम्मीद थी कि अगर स्टार वैल्यू 5 कर देंगे तो वहां जाने के बाद जो हाँ स्टार सिलेक्टेड है वो भी क्या हो जाएंगे, पांचों सिलेक्टेड रहेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि स्टार वैल्यू 4 भेजी, तब भी वहां देखे तो 5 सिलेक्टेड नहीं था, या इनको कुछ मिसमैच दिखा। इनको एक चीज और भी ट्राई करनी चाहिए थी, स्टार वैल्यू 7 भेज के देखते, तब भी वो एरर नहीं दे रहा था, जबकि वहां 7 स्टार नहीं थे। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। नंबर एक, अगर हम इस प्रोजेक्ट में इस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो हमारे साथ ये होता, अगर हमको लगता तो हम भाई हम ऐसा बोलते, तो इसके बाद वहां पे या तो दो बातें होती, या तो ऐसा होता कि वो लोग कहते हाँ यार तुमने सही बात भाई, ये कैसा, जब 5 स्टार होते ही हैं तो आप एपीआई से 7 स्टार कैसे दे रहे हो? एपीआई से भी कितने स्टार देने चाहिए, 5 और 6 दो तो एरर होना चाहिए भाई। 400 किस दिन के लिए बनाया गया है? जब भी कुछ गलत भेजो, जैसे तुम लोग देखो ना, एक मान लो एक फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म में सिलेक्ट करना है स्टेट, तो 29 स्टेट आएंगे ना इंडिया के, उनमें से कुछ सिलेक्ट करोगे भरोगे ना? क्या 30वां स्टेट भी भर सकते हो? ड्रॉप डाउन में ऐसा नहीं होता ना भाई, जो आ रहे हैं उनमें से ही कोई सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मान लो इसी पेज की तुम क्या कर रहे हो, एपीआई टेस्टिंग कर रहे हो। एपीआई टेस्टिंग में तो यूआई नहीं रहेगा ना। जैसे मान लो वहां 10 चीज भरनी है, क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, है ना, फोन नंबर और कंट्री नेम और स्टेट नेम, ऐसे करके 10 चीज भरनी। यूआई से यही करोगे तो तुम गलत स्टेट भर सकते हो? नहीं। लेकिन तुमसे कहेंगे एपीआई से रजिस्ट्रेशन करो, तब तो वहां पे भाई स्टेट में, भाई जब एपीआई टेस्टिंग करोगे तो चीज कहां से भेजोगे, जेसन से ना। बॉडी में भेजते हो ना, याद करो यार, जेसन में थोड़ी कुछ, जेसन में स्टेट के नाम के आगे तुम लिख दिए क्या, डबल कोट्स स्टेट कोलन, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया मछली शहर। तो अब सोचो क्या होगा, बताओ, ध्यान से सोचो। अगर यूआई होता तो ये गलती कर ही नहीं पाते। यूआई होता तो क्या होता बताओ, तुम वहां पे 30 स्टेट दिखाई देते, उसमें से ही कोई सिलेक्ट कर पाते, गलत स्टेट वहां तुम भरने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन एपीआई टेस्टिंग करते हैं, ये टेस्टिंग करते हैं कि जैसे वहां स्टेट का ऑप्शन है, तो हम लोग स्टेट में वो जो 30 ऑप्शन है, कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, वो तो हम भर के देखते ही हैं। एक टेस्टिंग ये भी करते हैं क्या, वैल्यू हम भाई वहां तो भाई एपीआई में तो कहां से भेजना है डेटा भाई बताओ, अच्छा जेसन में ना, यही यहाँ अगर हम लिख दें डबल कोट्स स्टेट इक्वल कोलन और यहाँ लिख दें मछली शहर, तो कोई रोक लेगा? लेकिन अब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आगे डेटा तो जाएगा कहाँ, सर्वर पे ही ना, सर्वर चेक करेगा। तो भाई ड्रॉप डाउन के लिए उसने भी बना रखा है, अगर कोई ड्रॉप डाउन होगा तो उसने वहां लॉजिक फिट कर रखा है कि भाई वही स्टेट होना चाहिए जो यहाँ से भेजा गया, मतलब वही होना चाहिए। अब देखो मछली शहर नाम के वहां ऑप्शन है ही नहीं, तो शायद तुमको जानते हो क्या होगा, फिर वही एरर आएगी, कौन सी, 400 बैड रिक्वेस्ट। हो सकता है ये भी मैसेज आ जाए कि मछली शहर नाम का कोई स्टेट नहीं। हाँ एकदम, टेस्टिंग तो करेंगे ही, टेस्टिंग हम पहले ही बताए थे ना। एक रिक्वेस्ट है क्रिएट कॉन्टैक्ट, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि रिक्वेस्ट भेज के तुम सिर पे हाथ फेर के चल दिए। एक बार रिक्वेस्ट भेजे तो सही डेटा था ना यार, अब सब गलत सही सब डाल के कम से कम 40 रिक्वेस्ट भेजोगे, फर्स्ट नेम गलत डालोगे, लास्ट नेम गलत डालोगे, फर्स्ट नेम ब्लैंक डालोगे, फर्स्ट नेम पर नंबर डालोगे, है ना, और देखोगे सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स है। जहां कुछ गलत बोल रहा होगा उसी का स्क्रीनशॉट लोगे, उसको सेव कर लोगे और डेवलपर को भेज दोगे, भाई ऐसा भेज रहा है तो ऐसा दे रहा है, जबकि इसको ऐसा देना नहीं चाहिए। आ रही बात कुछ समझ में? तो ये भी इनका जो क्वेश्चन था, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उसकी गलती है, किसकी, डेवलपर की, या तो वो डेवलपर का कहा अरे भैया ये वो स्टार वैल्यू नहीं है, वो तो हम किसी और पर्पस से वहां के लिए बनाए, और वहां पे स्टार वैल्यू 1 से लेके 10 तक अलाउ करता है और वो यूआई पे दिखाई। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो,
सब लोग बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। एपीआई टेस्टिंग देखे, रिक्वेस्ट भेजे, रिस्पांस पाए, एक चीज पाए होगे। रिक्वेस्टवा में तो 10 चीज भेज रहे हो, रिस्पांस में 72 चीज पा रहे हो। क्रिएटेड टाइम फलानवा ढिमकवा ऐसे करके 72 चीज आ रही कि नहीं। तो जब तुम यूज करोगे तो वो उसको समझना एक बात को, तुम तो 10 इंफॉर्मेशन दिए, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेशन तुम्हारी है, किस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया, पहली बार किया है कि दोबारा आया है, ये आया है वो। इसीलिए ये देखना, जब रिक्वेस्ट भेजोगे रिस्पांस आएगा तो जो रिक्वेस्ट भेजे थे डेटा वो भी आएगा, और एक्स्ट्रा चीज जैसे देखो क्या था, कॉन्टैक्ट आईडी, कौन सी एक चीज थी, कॉन्टैक्ट आईडी तुम नहीं दिए थे ना तब भी। और तुम देखना रिक्वेस्ट में 10-20 डेटा भेजोगे, 30 लाइन भेजोगे, 40 लाइन, और रिस्पांस में आएगी 72 लाइन। उसमें बहुत सी चीजें क्या रहेंगी, एक्स्ट्रा भी रहेंगी। हाँ। ना 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 ना, अपडेट करने से मतलब क्या है, बोले तो दो बातें, एक तो डिफेक्ट है, डेवलपर से बताए और साइड हट गए। दूसरा हो सकता है कि अभी हो सकता, देखो हम लोग इस एप्लीकेशन के टेस्टर तो नहीं है ना, हमको असली रिक्वायरमेंट तो नहीं मिली है ना। हम कह रहे हैं एक चांस ये भी हो सकता है कि वो लोग किसी और स्टार वैल्यू की बात कर रहे हैं, और या फिर उनके सिस्टम में ये क्या है डिफेक्ट, और डिफेक्ट रहेगा तो हम डिफेक्ट बता दिए और अलग हट गए। अब वो लोग फिक्स करके देंगे तो हम लोग उसे क्या करेंगे, हाँ फिर से क्या करेंगे, रीटेस्टिंग करेंगे। हम थोड़ी मान सकते हैं यही से। अच्छा अगर सोच लो हम ये मान लो कि डेवलपर सही है, और तो हमारा मतलब ही खत्म हो गया ना। डेवलपर सही थोड़ी ना है, हाँ भाई एकदम गलत हो सकता है, एकदम, हाँ यहाँ गलत हो सकता है, वहां गलत हो सकता है उसके यहाँ से। या तो फिर वो बताएगा, कहेगा भाई ऐसा बनाए हैं तुम जो समझ रहे हो, अच्छा ऐसा करके हमारे साथ होता है क्या, हम लोग डिफेक्ट डालते हैं, वो सामने वाला कहता है अरे भैया डिफेक्ट नहीं है, यही तो फंक्शनैलिटी है, हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको वो कहता है कि यार यही होना चाहिए, उसने रिक्वायरमेंट में ऐसा लिखा है। बाद में बीए को तो भाई तब भी डाउट हुआ तो मेरी नौकरी है, हम वहां शर्माने की जरूरत नहीं है, भाई देखो हमको ऐसा लग रहा है, ऊपर वाला आदमी क्लियर करेगा, ऊपर वाला आदमी क्या करेगा, क्लियर करेगा, हाँ भाई यार ऐसा नहीं, हाँ डेवलपर ही सही कह रहा है, यही तो करना था। कई बार ये भी होता हाँ हाँ। देखो फिर वही बात है, कोई भी चीज हो, कोई भी देखो, तुमको पता होनी चाहिए तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। लो हमारी ड्यूटी तो बहुत है, जिंदगी में हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन अभी कुछ बोलोगे हम तुम्हें झूठ बोल देंगे तब, हाँ नहीं बोलते। अब वो है चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऊपर बैठा आदमी यही चाहता है जिसका बिजनेस है कि सब लोग आपस में क्या रहें, ट्रांसपेरेंट रहें, कोई किसी के प्रभाव में ना आए। डिफेक्ट मिला है तो टेस्टर की जिम्मेदारी है, और भाई हर आदमी अपनी नौकरी पे चलता है, टेस्ट डिफेक्ट मिलता है तो क्या करेगा, वो बताएगा ये डिफेक्ट आया है। लाख डेवलपर कुछ उसको ही पता है, वो सरवाइव कर रहा है डिफेक्ट की वजह से, है ना, तो वो अपनी जगह है। लेकिन जरा देखो यार, रिक्वेस्ट खूब चला रहे हो, यार ये तो हमको फिर क्या है, इससे पूछो ना, इससे चैट जीपीटी से अरे अरे सर क्या, अरे ना उससे ऐसे बोलते हैं, क्या बोले क्या बताओ यार, हाँ एजाइल सीआरएम है ना, सीधे बोलते हैं एजाइल सीआरएम यूज कर रहे हैं, हैं? और क्या हो रहा है, एपीआई डॉक का यूज करके क्या चेंज कर रहा है बताओ, स्टार वैल्यू, स्टार अंडरस्कोर वैल्यू भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, फोर बट, और फिर लिखो आफ्टर दैट यूआई पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं
हैं, बट वहाँ कितने हैं, 4 स्टार सेलेक्टेड नहीं है और एजाइल सीआरएम यूज कर रहे हैं। यूज करके एक मिनट, कॉन्टैक्ट क्या है ये, लो कुछ बताएगा ये, ऐसा नहीं है हर जगह बताएगा, इस जगह बताएगा कि एजाइल सीआरएम एक फेमस ऐप है और पूरी दुनिया में लोग उसे क्या करते हैं, तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके बारे में नहीं बता देगा ये, लेकिन इसके बारे में जरूर बताएगा। क्या कह रहा है, समझ आ गया इशू है, लो भेज रहे हो लेकिन यूआई में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, देखो कितना सही बता रहा है। एजाइल सीआरएम में स्टार वैल्यू नाम का कोई स्टैंडर्ड फील्ड नहीं होता है, ना कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में ना फील्ड स्कीमा में, फील्ड नेम गलत हो सकता है ना, एआई है। अब इसके बाद बोलो उसको, क्या बोल दिया वो, क्या बोला वो पहले शुरू, पहले तुमको चकमा दिया है कि फील्ड स्टार वैल्यू नाम का कुछ है ही नहीं, तो कह दो स्टार क्या है, अच्छा स्टार्ट लिख दिया, स्टार अंडरस्कोर वैल्यू है, अंडरस्कोर वैल्यू है, वैल्यू है और क्रिएट कॉन्टैक्ट पे 200 आ रहा है, देखो गॉट इट, अब कह रहा है ना, क्लियर हो गया। हाँ अच्छा, एपीआई से 200 आ रहा है बट यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, स्ट्रेट बात 200 आना, फील्ड एक्चुअली सेव हो गया है एजाइल सीआरएम में। ये काफ़ी कॉमन ट्रैप है, जाल, ट्रैप का मतलब क्या है, जाल है, तो बता रहा है, कह रहा है जी स्टार वैल्यू जो है सिस्टम फील्ड नहीं है, एजाइल सीआरएम के कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में डिफॉल्ट हमका स्टैंडर्ड फील्ड नहीं होता, मतलब एपीआई ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली इसलिए 200, बट अननोन फील्ड इग्नोर कर दिया। कहा इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, देखो फिर इससे थोड़ा वो करना पड़ेगा, क्या इसे फिर तक चेक करनी पड़ेगी, नहीं यार हम उसको अपडेट करते हैं तो अपडेट भी क्या है हो जाता है, हाँ भाई इसी तरह से इससे बात करनी पड़ती है। हाँ तो वही जो रिक्वेस्ट है वो भेज दिए, उसका रिस्पांस ले आके उसको क्या किए, चैट जीपीटी को दिखा दिए। देखो यहाँ दो इशू हो सकते हैं, एक तो ये डिफेक्ट भी हो सकता है, या तो हो सकता है इस स्टार वैल्यू का उससे मतलब नहीं हो जिससे हम समझ रहे हैं, हमको लग रहा है वहां वो दिख रहा है वही स्टार वैल्यू है, हो सकता है स्टार वैल्यू इनके लिए कुछ और है। हाँ वही कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं नहीं हो रहा है ना, अब ये तो सही जवाब कौन दे सकते हैं, चैट जीपीटी, देखो चैट जीपीटी अंदाजा लगा सकता है, और वो भी इसलिए क्योंकि जो ये एजाइल सीआरएम में बड़ी फेमस चीज है, तुम किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाएगा, लेकिन जब किसी कंपनी में बात करोगे तो तुम्हें पता रहेगा, या फिर तुमको समझ में नहीं आएगा तो तुम किसी से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई ये है, यहाँ कर रहे हैं यहाँ नहीं हो रहा है, तो दो ही बातें होंगी, या तो ये डिफेक्ट है या तो ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे। हाँ डेवलपर से ही नहीं, तुम यार डेवलपर से ही नहीं अपनी टीम में ही बात करोगे, वही लोग बता देंगे कि यार ये वो चीज नहीं है, ये तो क्या है कुछ, ये उससे रिलेटेड है जो दूसरी चीज है, ठीक है। अब एपीआई खूब समझ में आ रही है, खूब रिक्वेस्ट भेजते हो, क्या आता है, रिस्पांस आता है, और रिस्पांस, अच्छा टेस्टिंग क्या करोगे एपीआई की, कैसे करोगे, पोस्टमैन से, और रिक्वेस्ट भेजोगे, और रिक्वेस्ट भेजोगे लेकिन अलग अलग डेटा के साथ, टेस्टिंग तो असली वही है,
अगर हम तुमसे कहे कि क्रिएट कॉन्टैक्ट वाली जो एपीआई है टेस्ट कर लो, और तुम गए सब भर के एक बार टेस्ट करके मार दिए, टेस्ट कर दिए, टेस्ट कर लिए, तब तो तुम टेस्टर हो ही नहीं। टेस्टर पता करेगा कि यार इस क्रिएट कॉन्टैक्ट में कितनी चीजें रिक्वायर्ड या मैंडेटरी हैं, कितनी चीजें क्या हैं ऑप्शनल है, किस में क्या वैल्यू भेजी जा सकती है और क्या वैल्यू भेजी नहीं जा सकती। अब वो उसी एक क्रिएट कॉन्टैक्ट की एपीआई के लिए कम से कम 30 रिक्वेस्ट भेजेगा। एक बार सब सही भेजेगा, एक बार फर्स्ट नेम क्या भेजेगा, गलत भेजेगा। फर्स्ट नेम गलत भेजने के भी कई संभावनाएं हैं, ब्लैंक भेजेगा, स्पेशल कैरेक्टर भेजेगा, नंबर भेजेगा, बार बार एक एक रिक्वेस्ट भेजेगा ना यार। जैसे एक बार एक देखो, एक बार एक गलत करेगा, बाकी सब कुछ क्या रखेगा सही। यही तो है डिसीजन टेबल टेक्निक या टेस्टिंग। अगर 10 चीज भेजनी है तो एक गलत करो, बाकी 9 चीज क्या सही। और फिर देखेगा क्या आया, अच्छा और वो देखेगा क्या, उसकी नजर हमेशा 2 चीज पे रहेगी, एक रिस्पॉन्स कोड और दूसरा रिस्पॉन्स डेटा ना। यही तो चेक करेगा वो टेस्टर कि भाई अगर सही भेज रहे हैं तो 200 आना चाहिए, गलत भेज रहे हैं तो क्या आना चाहिए 400। तो रिस्पॉन्स कोड, और इसके बाद ये भी चेक करेगा 200 आ रहा है, अच्छी बात है। जैसे मान लो हमने एक कस्टमर की आईडी डाली और रिक्वेस्ट भेजी, कस्टमर की डिटेल आई, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया क्या 200, कस्टमर की डिटेल आई, लेकिन आईडी इनकी डाली थी और डिटेल इनकी है, तो क्या रिस्पॉन्स कोड सही आ रहा है 200, तो क्या सही मान लें? हाँ तो भाई, हाँ तो मतलब ये है डिफेक्ट है ना। तो हमको ये देखनी है 2 चीज, एक तो रिस्पॉन्स कोड और दूसरा रिस्पॉन्स डेटा, कि भाई क्या क्या रिस्पॉन्स में आ रहा है, जिसकी रिक्वेस्ट भेजी थी उस रिस्पॉन्स में उसी की डिटेल आ रही है या नहीं आ रही। ये 2 चीज हम लोग मेनली करते हैं। रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स कोड चेक करेंगे, और रिस्पॉन्स डेटा सही है या, और डेटा किस में आएगा जेसन। यहाँ एक ही हीरो है, कौन जेसन। रिक्वेस्ट में भी वही जाएगा और रिस्पॉन्स में भी वही आएगा। और सबसे बड़ी बात है, बस जानते हो जब तक ये जेसन नहीं था तब तक वही है ना, जब तक अमिताभ बच्चन नहीं आया तब तक हीरो कौन थे, धर्मेंद्र। तब तक ये था हीरो। HTML मतलब ये HTML नहीं है, ये चुराया गया है कंसेप्ट कहां से, XML से। ये भी एक लैंग्वेज थी जो डेटा रखने में क्या होती थी, इस्तेमाल होती थी, और लोग डेटा ऐसे रखते थे इसमें, वो ऐसे जैसे यहाँ शुरू किए ये बराबर ये ऐसे ना, इस तरह से डेटा लोग रखते थे, इसका नाम क्या था XML। लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखती थी, टेढ़ी मेढ़ी दिखती है ना। तब बाद में जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट तो लोग पढ़े हो, जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट है किसका, ऑब्जेक्ट का। उसी ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को चुरा के लोगों ने बनाई क्या, जेसन। ये भाषा ये बड़ी साफ सुथरी दिखती है, कर्ली ब्रैकेट में शुरू होती है, कर्ली ब्रैकेट में क्या होती है, एंड होती है की, और वैल्यू बड़ी साफ सुथरी दिखती है, जबकि ये साफ सुथरी नहीं दिखती। और फिर इसके बाद लोग यूज करने लगे क्या, जेसन। तो अब हमको ये भी समझना है, अच्छा ये तो हम बताए थे आपको, जेसन इतना आसान है कि ज्यादा नौटंकी ही इसमें नहीं है। हमेशा कर्ली ब्रैकेट में शुरू होती है, कर्ली ब्रैकेट में क्या होती है, पहली चीज। और 2 ही चीज है इसमें, की और वैल्यू। की हमेशा स्ट्रिंग होगी, की हमेशा क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और जो वैल्यू है वो डबल कोट्स में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अगर डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग है, डायरेक्ट है तो क्या है, नंबर है। और मेरे भाई ऐसे भी हो सकती है, ऐसे है, मतलब अब क्या है, अब ये अपने अंदर 2-3 वैल्यू रख सकता है ऐसे। भाई देख लो ये क्या हो सकती है, वैल्यू क्या हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है।
इसका मतलब लीड स्कोर की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर की है, की के अंदर क्या है? वैल्यू। ऐसे हो सकता है। हाँ एकदम। ये देखिए, ये क्या है? ये देखने में बहुत साफ, बहुत क्लियर, और इसमें यही ज्यादा कुछ, इसमें ड्रामा ही नहीं है कि भाई करली ब्रैकेट भी शुरू होगी, करली ब्रैकेट पे क्या होगी? एंड होगी, और क्या होगा? की होगी, और क्या होगी? वैल्यू। और वैल्यू के भी कुछ संभावनाएं हैं, या तो नंबर, या तो स्ट्रिंग, या तो बूलियन, या तो एरे, या तो ऑब्जेक्ट। लोग पूछे छठवां क्या होगा, तो कहे बस खत्म। इसी 5 चीज में दुनिया तुम्हारी क्या हो जाएगी? पूरी सिमट के आ जाएगी, चाहे जितना बड़ा डेटा हो। अरे यार, हम लोग एपीआई टेस्टिंग का यूज करते हैं, कई कई बार ऐसा होता है एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पांस में 12,000 लाइनों की जेसन आती है। क्या आती है? लेकिन ऐसे ही, ऐसे 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 बड़ा सिंपल देखने में क्या आती है? अरे यार यही है, एक कांटेक्ट बनाते हो शायद 50 लाइन लगती है, इसी में 500 कांटेक्ट कनेक्ट बना देता। जब वो वाली एपीआई चलाओगे, कौन सी गेट ऑल कांटेक्ट वाली नहीं है, तो 500 की डिटेल देगा। एक कितना ले रहा है? 50। 500 गुणे 25 करो, कितना? 500 गुणे 50 करो, 25,000 लाइन की जेसन रिस्पॉन्स में आएगी। क्यों नहीं आएगी यार? उसका काम है, वो बनाया गया है, वो रिस्पॉन्स में क्या होगी? वहां 3 एपीआई पे 3 कांटेक्ट बने हैं ना, जरा 500 बना के देखो। और तुम लोग तो बना भी सकते हो। कैसे? अरे ऑटोमेशन से, ऑटोमेशन सीखे हो, लूप लगा दो तो बना देगा ना 500 कांटेक्ट, है ना? और फिर वाली जो रिक्वेस्ट है भेजो। तुम लोग तो ऑटोमेशन सीखे हो यार। लॉगिन करो, अंदर वहां लूप लगा दो, प्लस बटन पे क्या, क्रिएट कांटेक्ट पे क्या करने का? क्लिक करने का, एजेंसीआरएम के वहां वैल्यू क्या करने का? भरने का। हर बार थोड़ी थोड़ी वैल्यू में चेंज करते जाओ, और 500 कांटेक्ट क्या करो? बना दो। और अब रिक्वेस्ट भेज के देखो, एक रिक्वेस्ट, अगर एक कांटेक्ट की डिटेल 50 लाइन की है, तो 500 आएंगे, तो 500 गुणे 50 कितना हो जाएगा? देखना यार, 25,000 लाइन की जेसन यही रिस्पॉन्स में क्या होगी? आएगी। अब हम टेस्ट करेंगे कि सही आ रही है या गलत आ रही है। यार आई बात कुछ समझ में? अब देखो, हम एक ही बात समझाने की कोशिश की। अब तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देख ही लियो, अब एक ही बात समझनी है, जेसन। और सच्चाई बताएं, इसके हिट होने का रीजन यही है कि ये बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। और आगे पूरी आगे की एपीआई टेस्टिंग टिकी है किस पे? जेसन। आखिर बताओ, रिक्वेस्ट इसी में भेजोगे, रिस्पांस इसी में पाओगे, तो सही गलत का फैसला इसी से तो करोगे कि सही है कि क्या है, गलत है। अब तुमको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इस बात में कि जेसन से डेटा निकाला कैसे जाए। अभी तो समझ में आ रहा है ना, तुम करो अब तो निकाल ले रहे हैं सभी। अगर तुमसे कोई पूछे कि लीड स्कोर ऑब्जेक्ट के एक्स की वैल्यू क्या है, तो बता दोगे ना? तुम कहोगे अच्छा, तुम कहो, अगर कोई तुमसे कहे, देखो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट है ना, कोई तो उसको बोलो रूट। रूट माने क्या? जड़। कोई कहे रूट ऑब्जेक्ट के लीड स्कोर की वाई की वैल्यू क्या है, बता लोगे? हाँ, हो गया लीड स्कोर, ये हो गया, वाई की वैल्यू क्या है जी? एबीसीडी। अरे जेसन ऐसी भी तो हो सकती है यार रिस्पॉन्स में। अब कोई पूछेगा तो हाँ, अब भी बता लोगे यार। हाँ, क्यों नहीं बता लोगे? जैसे कोई तुमसे पूछेगा, ये अब भी देखो क्या है भाई, सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, मतलब एक क्या है? एरे। एरे के अंदर एक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? आईडी, टाइप। तो कोई पूछेगा आईडी किसका है, तो तुम बोलोगे कि रिस्पॉन्स में एक एरे मिल रहा है, और एरे का
एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, टाइप नाम का क्या है, एक एट्रीब्यूट की है, आईडी नाम की। या फिर ये देखो, ये एक्सएमएल में आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्सेप्ट इन्होंने क्या नहीं लिखा। हाँ, इनको कोई पूछे, कोई तुमसे कहे कि रूट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में उसकी वैल्यू बताओ जिसके शायद नेम का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। क्या बोला सामने वाले ने, कहा प्रॉपर्टीज के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेम क्या है, फर्स्ट नेम है, और उसके वैल्यू की वैल्यू हमें बताओ, या उसके टाइप की वैल्यू हमें बताओ। कैसे ढूंढोगे? उसने बोला रूट ऑब्जेक्ट, हम देख लिए भैया ये कौन है, रूट ऑब्जेक्ट। बोला क्या सामने वाला, प्रॉपर्टीज नेम। तो भैया हम आए देखे, एक मिनट, ये देखो, ये आ गया ना प्रॉपर्टीज। देखो की है सारी, देखो इस की वैल्यू नंबर है, इसकी की वैल्यू स्ट्रिंग है, इसकी की वैल्यू नंबर 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 नंबर, इसकी की वैल्यू ऑब्जेक्ट है। तो किसकी वैल्यू बोला, टैग्स। ये सब भाई है, ये सब क्या है, भाई है, ये सब आपस में क्या है, भाई है ना, सब एक बराबर में है ना, सब सिबलिंग है, सब भाई है। अब टैग्स है, टैग्स विथ क्या है, टाइम है, और फिर क्या है, प्रॉपर्टी। तो हम समझ गए, अच्छा प्रॉपर्टी। फिर बोला प्रॉपर्टीज के उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू की वैल्यू निकालो जिसके नेम की वैल्यू क्या है, ईमेल है। फिर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज के की मतलब कह रहा है जी, हमसे ऐसे बोला, सामने वाला ऐसे काम करने के टाइम में बोलेगा, यार देखना वो जब रिक्वेस्ट भेजोगे एक रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के रूट के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेंगे, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की होगी, और नेम की वैल्यू क्या होगी, ईमेल। उसके वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है, जरा हमको बताओ। तो हम देखे प्रॉपर्टीज तक पहुंच गए। फिर कह रहा है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो हम कहे हाँ हाँ, उसके अंदर क्या है, कर्ली ब्रैकेट में जो शुरू हुआ जो बंद हुआ वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम समझ गए, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट है। फिर कह रहा है उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है जिसके अंदर नेम नाम का एक की होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ईमेल। तो नेम की वैल्यू फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये देखो, ये यही है ना, नेम की वैल्यू क्या है, ईमेल। और फिर इसके वैल्यू की वैल्यू क्या है, essay@walt.ltd। तो हम सामने वाले को बता देंगे यार हो उसकी वैल्यू essay@walt.ltd है। सामने वाला कहेगा, बगल वाली सीट में बैठा रहेगा, कहेगा हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है यार, थैंक यू, और वो अपने काम में क्या होगा, आगे लग जाएगा। लेकिन बात ऐसे ही करेगा। तो आपको इतनी पता होनी चाहिए, कुछ होगा नहीं जाता। तुमको पता है एक एरे के अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ एरे है, एरे के अंदर क्या पड़े हैं, स्ट्रिंग पड़े हैं। एरे के अंदर मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है, हाँ अच्छा, एरे के अंदर क्या हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, 10 5 भी हो सकता है। और एरे के अंदर देखो भाई, देखो टैग्स की वैल्यू भी क्या है, एरे है, और टैग्स विथ टाइम की वैल्यू भी क्या है, एरे। इसकी वैल्यू इसकी जो वैल्यू है वो भी एक एरे है, उस एरे में दो स्ट्रिंग है, और इसकी वैल्यू भी एक एरे है जिसके अंदर कई क्या है, कई ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4। ऐसा भी हो सकता है एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की हो, की वैल्यू एक एरे हो, और उस एरे में भी एक क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, या 10 ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट में भी क्या हो, एक की हो, की वैल्यू फिर क्या हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या तुम बताओ, इस
इस HTML देख के अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर कितने चाइल्ड होंगे। बनाने वाला कितने भी बना सकता है ना, तो बनाने वाला यहाँ भी ये बहुत परफेक्ट है। जेसन याद रखना, जेसन जो है बड़ी बहुत क्या है, परफेक्ट चीज, बहुत सिंपल, ज्यादा ड्रामा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने वाला। सब प्रोजेक्ट एक दूसरे को डेटा ले दे रहे हैं, आखिर हर प्रोजेक्ट मर रहा है किसके चक्कर में, डेटा की। और लेकिन लेन देन की एक ही करेंसी है, ये डॉलर है ये। हाँ, कि हर जगह काम करेगा, चाहे गेहूं खरीदो, चाहे तेल खरीदो, चाहे गैस खरीदो, हर जगह डॉलर काम करेगा। तो वही है इसलिए भी। और देखो, और है बड़ा सिंपल, ज्यादा ड्रामा नहीं, एकदम सीधा सा है, ऐसा ही हो सकता है। और ये तो आप समझ रहे हो ना, अब जरा इसको समझना सीखो। कोई बोले वहां 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 चले जाओ, तो जा जाओ, चले जाओ, क्योंकि अब हम ये इसी को क्या करना है, ऑटोमेट करना है। अभी जो हम लोग खुद से रिक्वेस्ट भेज के रिस्पांस आ रहा है, डेटा चेक कर रहे हैं सही है कि गलत है, यही प्रोसेस हम क्या कर देंगे, ऑटोमेट कर देंगे। आदमी की जरूरत नहीं, मेरी स्क्रिप्ट चलेगी, स्क्रिप्ट और रिक्वेस्ट भेजेगी, रिस्पांस आएगा और रिस्पांस में से डेटा निकालेगी, इफ एल्स लगा के चेक करेगी सही है कि गलत है। सही है तो पास रिपोर्ट करेगी, फेल है तो एरर। लेकिन अब हमको ये भाई, हमको ये समझना तो पड़ेगा ना, हमको यही ऑटोमेट करना कि जेसन से डेटा निकाला कैसे जाए, इसी में दिमाग लगना है। बाकी रिक्वेस्ट भेजना, रिस्पांस भेजने के लिए क्या है मालूम है, प्लेराइट में 2 लाइन है। एक लाइन है रिक्वेस्ट भेजने की और एक लाइन है रिस्पांस लेने की। बाकी खेल है सिर्फ क्या, जेसन। और जेसन की अंडरस्टैंडिंग तुमको चाहिए। जैसे यही है, अगर हम तुमसे कहें कि वैल्यू की इसकी वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट नहीं बता सकते। पहले रूट है, रूट के अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, एरे है, एरे के अंदर कई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक पहला ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू नाम की है और उसकी वैल्यू क्या है, सेल्फ है। तुम्हें ये पता होना चाहिए। यही हम लोग मैनुअली, ऐसी एक चीज होता है जो हम लोग इसके पहले पढ़े हो, यूआई ऑटोमेशन किए हो ना, अरे वो प्लेराइट का यूज करके, टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके, वो तो बहुत मुश्किल है, उसके आगे हाथ जोड़ो, वो तो बहुत मुश्किल है, वहां बड़ी समस्या आती है। और ये बहुत आसान है, इसमें एक्स पाथ नहीं, सोचो, इसमें लोड होने में वेट की दिक्कत नहीं है ना। वहां तो बहुत तरह की चीजें आती है ना, एपीआई टेस्टिंग उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, वहां तो बहुत कुछ मैटर करता है ना, चित्र आ रहा है, ये आ रहा, सब देखना पड़ता है। लेकिन वहां भी जो आ रहा है, इसी एपीआई के रिस्पांस की वजह से ही आ रहा है। एपीआई टेस्टर्स की लाइफ आसान होती है, उनका ऑटोमेशन भी क्या होता है, आसान होता है। वो सीधे रफ डेटा पे काम करते हैं, उनको न एक्स पाथ से मतलब है, न वेट से मतलब है, पेज लोड हुआ कि नहीं लोड हुआ इससे मतलब है। ये ड्रामा उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस सीधे क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पांस आता है, डेटा निकाल के इफेक्ट्स लगा के क्या कर देते हैं, मैच करा देते हैं। एपीआई टेस्टिंग में जो मैनुअल टेस्टर, उनकी लाइफ भी आसान है, कुछ नहीं करना उनको, यार रिक्वेस्ट मिल जाती है, रिक्वायरमेंट मिल जाती है, पढ़ के रिक्वेस्ट मिल जाती है, और वो लोग यहाँ क्या करते हैं, बस सवेरे शाम तक यही करते हैं, रिक्वेस्ट क्या करते हैं, सेंड करते हैं, रिस्पांस लगाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, हाँ पास है फेल है, क्या करते हैं, बता देते हैं, देख लेते हैं डेटा सही आ रहा है कि क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, हर एंगल से चेक करके क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं अपना रियल वो एक्सपीरियंस। एपीआई टेस्टर मजा करते हैं, कंपनी में भी क्या करते हैं, मजा ही करते हैं। वो लोग ज्यादा काम उनके पास रहता नहीं, घंटे 1.5 घंटे में उनका काम क्या हो जाता है, खत्म। फिर वही चाय पी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ज्यादा ड्रामा ही नहीं होता। सीरियसली, हम जो यूआई पे करते हैं, प्लेराइट सेलेनियम, प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट या जावा सेलेनियम, वो बेचारे परेशान ही रहते हैं। लेकिन ये लोग न इनके मैनुअल टेस्टर परेशान रहते हैं, न इनके ऑटोमेशन। ये सिंपल, इनका काम इतना ही है, इनको ना क्रोम खोलना
कुछ खोलना, सीधे पोस्टमैन खोले, सीधे रिक्वेस्ट भेजे, सीधे रिस्पांस का डेटा 10 तरह जो चेक करना है चेक करके देख लिए, हो गया। उनका काम ज़्यादा नहीं रहता है, तो हम सही बताया, महसूस किए हैं, हम लोग कंपनी में रहते हैं ना, API टेस्टर्स को देखा है, वो लोग मजा ही करते हैं, और UI वाले हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं, और मुश्किल भी नहीं है, और इसका हुआ भी ज़्यादा है। जबकि सोचो इतने दिन पढ़ाने में भले वही चीज़ें 5 बार दोहराए होंगे, लेकिन नई चीज़ बहुत नहीं बताए, नई चीज़ है ये नहीं तो बताए कहाँ से, कहाँ से पैदा कर दें, वही रिक्वेस्ट कुछ बताए अलग है ही नहीं, वही URL है, मेथड का नाम है पुट पेस्ट, वो पुट है, पैच है, पोस्ट है, क्या है वो भेजो, रिस्पांस आएगा, ये देख लो। हेडर में एक दो चीज आते हैं, कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट। कंटेंट टाइप का मतलब रिक्वेस्ट किस में भेज रहे हो, एक्सेप्ट का मतलब रिस्पांस किस में चाहिए तुमको। यही 6-7-8 चीजें बस, बाकी क्या है रोज का काम, रोज का काम यही है, ये चेक करना कि भैया नाम सैमसंग आ रहा है कि संजू तो नहीं आ जा रहे हैं, सैमसंग आना चाहिए, अच्छा गलत आ रहा है, अरे भाई डिफेक्ट है, बाकी काम यही घुमा फिरा के रहेगा, रिक्वेस्ट भेजोगे रिस्पांस आएगा, यही चेक करके और बताओगे, और यही गलत रहेगा ना कुछ तो यही क्या करोगे, यही रिस्पांस ऐसे कॉपी, जैसे मान लो गलत आया, यहाँ फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए था, संजू होना चाहिए था सैमसंग के बजाय, तो बस एक मान लो हम यही खोल लिए क्या, हाँ वर्ड या नोटपैड या कुछ भी खोल लिए यार, नहीं है क्या, या इसमें होगा पेस्ट, यही क्या करेंगे, ये रिस्पांस ये कर देंगे और नीचे फिर लिख देंगे कि आफ्टर सेंडिंग रिक्वेस्ट वी आर गेटिंग above response और रिस्पांस इन, या लिख दो फर्स्ट नेम वैल्यू इट शुड बी क्या, संजू, बट वी आर गेटिंग सैमसंग, हाँ एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअली डिफेक्ट है, बस बात यही काम रहेगा ना, और क्या रहेगा। अरे API की टीम होती है अलग से, उन लोग को UI की शक्ल से कोई लेना देना ही नहीं होता, उनको मतलब सीधा सीधा होता है, उनको जो बनने वाली आने वाली चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट मिलती है, उनको सैंपल जेसन मिलती है, रिक्वेस्ट वाली जेसन मिलती है, रिस्पांस की सैंपल मिलती है, अब उनका काम है भैया लो तुम इसे क्या करो, टेस्ट करो, अपनी बुद्धि विवेक का क्या करो, इस्तेमाल करो, तो वो लोग बस रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पांस देखते हैं, चेक करते हैं, बताते हैं। कहीं उनको कन्फ्यूज़न होती है, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि यार यहाँ 400 आना चाहिए था, लेकिन वहाँ क्या आता है 200, तो भैया पूछते हैं, या तो डिफेक्ट डालते हैं, या वो कहता है डिफेक्ट नहीं है, तो ऊपर वालों से पूछते हैं, हम तो सोच रहे थे भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो कहेगा नहीं 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 यार अभी ये सही है, बाद में देखा जाएगा, तो सही है भाई, ये क्या है, सही है, आगे बढ़ो, सब अपनी नौकरी तो कर रहे हैं यार, है ना। तो चला भाई फिर से कह रहे हैं सबसे, एजाइल CRM खूब चलाओ, और जहां चल रहा है कहीं तो फंसे हो गए, कहाँ 1 पॉइंट इतनी देर बाद बताए रुक जाओ 1 मिनट, क्या है, और फिर वही एक बात और, एजाइल CRM है, हम थोड़ी बनाए भाई कि हमसे कहो, दो बातें हो सकती हैं, या तो उनको बनाने का मतलब कुछ और रहा हो, या तो जो वो चीज़ है उसमें क्या हो डिफेक्ट, लेकिन दोनों में मेरा कोई रोल, हम तो इसको यूज किए हैं किस लिए, सीखने, है ना। और क्या है भाई, एडिंग टैग्स टू अ कॉन्टैक्ट बेस्ड ऑन ईमेल, देखो जरा इसको देखते हैं, तुमको पता है जैसे पता चल गया क्या भेजना है भाई, पोस्ट भेजना है,
और यूआरएल ये भेजना है। पाथ पैरामीटर नाम की इसमें कोई चीज, पाथ पैरामीटर के एंड पॉइंट के अंदर जो चीज किसमें हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो बार बार क्या हो सकती है, बदल सकती है, वो भी नहीं है। कह रहा भाई क्या, सर्चेस फॉर द कॉन्टैक्ट बेस्ड ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस एंड एड्स द गिवन टैग्स टू द कॉन्टैक्ट। कह रहा भाई ईमेल एड्रेस बताओगे तो, और उसके बाद टैग बताओगे तो ईमेल एड्रेस के देखो, ईमेल एड्रेस के बेसिस से जुड़ा, देखो देखो बनाए हैं कॉन्टैक्ट, हर कॉन्टैक्ट के अंदर क्या है, ईमेल एड्रेस। कह रहे हैं जी ईमेल एड्रेस बताओगे और टैग बताओगे, तो उस ईमेल एड्रेस से सारे हम कॉन्टैक्ट को ढूंढेंगे और उसके साथ ये टैग हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे या अपडेट कर देंगे या जोड़ देंगे। ये बोल रहा है। आगे पढ़ो। अब देखो, अब कर्ल को भी देखना सीखो। कर्ल में बता दिया कंटेंट टाइप क्या है भाई, एप्लीकेशन जेसन नहीं है। अब तुम यही गलती किए होगे कि अगर रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे बॉडी में रा सिलेक्ट करोगे तो भैया काम चलेगा नहीं। ये लोग बताए हैं, ये देखो बताए हैं क्या। अब अच्छा, इसमें भी क्या गलती किए हो जानते हो, यहाँ जानते हो कहीं ना कहीं तुम्हें क्या करना है, ईमेल है और ये है, टैग्स है और ये है। यहाँ देखो अब ट्राई मारेंगे, हाँ तो जानते हो। अब आओगे यहाँ, जैसे मान लो इसके लिए एक नई रिक्वेस्ट बनाओ, इसका नाम रख देते हैं क्या, ऐड टैग बाई ईमेल। अब गेट नहीं, क्या है मेरे भाई, पोस्ट है। यूआरएल क्या है यार, एक मिनट, पोस्ट है। और मेरे भाई देखो तरीका मेरा भी बेसिक ही है, हम कोई बहुत दिमाग थोड़ी लगा रहे हैं। चलो आ रहा है, ये देखो ये हो गया। और क्या कह रहा है मेरे भाई, पढ़ो पढ़ो। यूआरएल हो गया और क्या हो गया, मेथड हो गया और पोस्ट है, ये ठीक है। और क्या है, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या है ये, अच्छा तो यार देखो कंटेंट टाइप कहाँ बताते हैं, हेडर्स में, याद रखना भूलना मत। तो बस क्या है, क्या है, आ गया। और क्या है वैल्यू, क्या है यार, ये। अच्छा चलो और बताओ क्या है, ये ईमेल भेजना है और टैक्स। यार देखो मेरा तो दिल यही कहता है ऐसे भेजना है। देखो एक मिनट, आना कहाँ, बॉडी में, नन की जगह सेलेक्ट करना क्या, ये, की जगह सेलेक्ट करना क्या, ईमेल, और वैल्यू की जगह सेलेक्ट करना क्या, अब हमारा तो दिल ये भी कह रहा है सीधे मत करना, क्या करना, पहले हम तो यही कहेंगे यार, अभी देखते हैं। और फिर टैग्स, टैग्स वैल्यू क्या है, ऐसे ये पूरा टेस्टिंग टेस्ट, ठीक। अच्छा एक बार भेजते हैं, क्या हुआ, अच्छा बॉडी के बाद और एक चीज क्या चाहिए, एथराइजेशन। यहाँ क्या है, बेसिक और, अब भेजते हैं।
204। अब हमें ये चेक करना चाहिए कि यार ये जो ईमेल आईडी भेजी थी कौन सी, अरे हाँ एक सेकेंड, कौन सी ईमेल आईडी भेजी थी, samsonvault.ltd। उसके टैग्स में अब टेस्टिंग टेस्ट को ऐड हो जाना चाहिए। और यह टेस्ट कैसे किया जाए, अच्छा ऑल कंटेंट वाला है ना हमारे पास बना हुआ, हम यहीं से रिक्वेस्ट क्या करें, सेंड करें। अब इसी में आया होगा ना कौन, कंट्रोल F करके सर्च कर रहे हैं कौन आया है, सैमसन वो वाला चाहिए हमको, उसकी ईमेल आईडी यही है ना। और इसी के उसमें क्या हम बोले हैं, टैग में टेस्टिंग, दो जगह क्यों आ रहा है यार, एक 744, ये 430 पे है, और 572 पे भी है यार, कैसे दो दो ले रहा है एक, कई ले रहा है ना यार। हाँ इसके टैग्स में नहीं है यार, और उसमें क्या हम वैसे सर्च करें, क्या टेस्टिंग, और वैसे एक चलो एक मिनट आ रहे हैं यार, एक चीज ये है, वैसे रिक्वेस्ट में तो ये क्या दे रहा है, और यार इसको होना चाहिए। अब आ रहा है 200 ना, अच्छा कोई बात नहीं, जेसन में नहीं है ये तो हम कहाँ से चेंज कर लेंगे, हेडर से एक्सेप्ट में देखो स्टार स्लैश स्टार लिखा है ना, इसका मतलब कुछ भी, और यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं क्या, एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन सेंड करो। ये बताया है, अब इसने ऐड किया। और यार एक काम करते हैं हम लोग, कोई और ईमेल आईडी यहाँ पे यूनिक सी है, अब यहाँ सर्च करते हैं, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अच्छा एक चीज़ ये भी देख लो, तब तुम कहोगे सर यहाँ क्या भेज दिए इस तरह से, अभी सही हो गया, अभी इसके पहले नहीं चल रहा था, जरा देखना ध्यान से सब लोग, हम जो रिक्वेस्ट भेजे बॉडी में क्या भेजे थे, वही सिलेक्ट किए थे। अब लेकिन देखो ईमेल और टैग्स, हमने स्क्वायर ब्रैकेट अभी हटा दिया, हमने हटाया क्यों, ये भी सुनो, रीजन था, जैसे देखो ये ईमेल है, कई ईमेल के साथ एक कांटेक्ट एसोसिएटेड नहीं है, हर ईमेल का क्या है, अलग अलग क्या है, कांटेक्ट है, तो ईमेल एक ही भेजनी है, इसीलिए उसको किसमें भेजा गया, डबल कोट्स में। लेकिन अगर हम चाहें तो जैसे ये देखो,
डाल दिया और इसको अब सेव कर दें। अब रिक्वेस्ट भेजे जरा। अब जाके यहां चेक करोगे, अभी नहीं, जब फ्रेश क्या करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, अब जो फ्रेश डेटा आएगा तो वहां देखना, देखो राहुल राम भी आ गया। तो आईडी को किस तरह से भेजना है, ध्यान देना वाली बात यहाँ है। आईडी को स्ट्रिंग के फॉर्म में भेजना है और टैग्स मल्टीपल भेजते हो, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट तो पहचान है किसकी, एरे की ना। देखो एक चीज ये भी है, हमें सब चीज पता भी नहीं होती। कंपनी में जाते हैं, ये मिलता है, अपने एंड से अपना दिमाग लगाते हैं। कोई समस्या होती है तो सामने वाले से क्या करते हैं, पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये चीज़ किससे पूछें, चैट जीपीटी से। ना पहले चैट जीपीटी से पूछें यार कि ये चीज़ ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो काफ़ी इंसाइट वो देता है। देखो कंपनीज में काम करने का मतलब ये भी नहीं होता कि हमेशा जो नहीं आया मुंह उठा के चले गए पूछने। अगर तुम दिन में 20 बार मुंह उठा के मेरे पास पूछने आ रहे हो, तो हम भी तो कंपनी के उसी 8 घंटे में काम कर रहे हैं। उसी 8 घंटे में तुमको हम 20 बार क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपना काम दिन भर में नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए कंपनी में ये भी होता है, समस्या आए तो दबा के बैठने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मुंह उठाए तुरंत पहुंच गए। समस्या आए तो पहली आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हिसाब से R&D करो। 15 मिनट 20 मिनट क्या करो, उसको सर्च करो। सर्च करने के बाद तब कहीं जाके क्या करो, तब जब तुमको नहीं कुछ समझ में आए तब जाके तुम किसी से क्या करो। जब तुम सर्च करोगे तो तुमको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, नई बात मिलेगी, तो तुम्हें और भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब तुम पूछोगे तो तुम्हें बात भी सामने वाले की समझ में आएगी। नहीं आएगी तब। हाँ तब भाई नहीं आएगी, वही तो। इसलिए कुछ थोड़ा बहुत क्या करो, थोड़ी सी अपनी तरफ से भाई एपीआई चलाओ यार।